नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन वाला चैप्टर यानी काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे 11th में है। ठीक है, तो सर आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो किसी के लिए मोशन में हो सकती है और किसी के लिए मोशन में नहीं हो सकती। सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में नहीं है? तो ये डिपेंड करता है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो उसके लिए आपको एक चीज एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं अर्थ पे खड़ा हूँ अभी, राइट? और अर्थ पे अगर मैं मूवमेंट करता हूँ ऐसे वैसे कुछ भी, ठीक है। अब जो ये मैंने मूवमेंट करी ये सरफेस अर्थ सरफेस पे करी, लेकिन अर्थ सरफेस मेरे लिए क्या था? रेस्ट में था। लेकिन अगर कोई अर्थ के बाहर जाके देखे तो अर्थ भी मोशन कर रही है, तो अर्थ का मोशन हमें नहीं दिख रहा, राइट? तो मेरे लिए अर्थ तो स्टेबल थी, स्टेशनरी थी, मेरे लिए कोई मोशन नहीं था अर्थ में, लेकिन मैं अर्थ के ऊपर मोशन कर रहा था। तो अगर कोई मुझे देखेगा कि अंकित मोशन कर रहा था, तो हाँ कर रहा था अंकित मोशन। क्या अर्थ मोशन कर रही थी? नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उनके लिए केवल मुझको मेजर कर रहा है, ना कि अर्थ को। अर्थ के मोशन को मेजर करने के लिए मुझे अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा। सर आप ये बार बार वर्ड बोल रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या है? तो इसके लिए जानते हैं अपन कुछ चीजें, जिससे उससे पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एक एलिमेंट है जिसका नाम ने चूजा रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो वो रख लेना, राइट? तो ये हमारे चूजे साहब खड़े हैं और ये इस गाड़ी का मोशन देखने वाले हैं, राइट? ये गाड़ी चली तो चूजे ने कहा कि सर ऑडी जो जा रही थी वो तो मोशन में थी, लेकिन जो बुलेट खड़ी थी ना पास में वो मोशन में नहीं है। तो कैसे पता किया सर ने? उसके लिए अपन को दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसी वीडियो को वापस देखो तो देखो इसमें क्या करा चूजे साहब ने, अपने ही पोजीशन से क्या कर लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। और उस कोऑर्डिनेट में जो वाई एक्सिस था वो हमारी वेलोसिटी, चूंकि वो ऑडी एक ही वेलोसिटी से जा रही थी तो यूनिफॉर्म मोशन में थी। उसी तरीके से जो एक्स एक्सिस था जो हमारा, वो क्या दिखा रहा था? वो उसकी पोजीशन को दिखा रहा था जो बार बार चेंज हो रही थी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, जैसे अभी ओरिजिन के हिसाब से देखा कि ओरिजिन के हिसाब से वो बॉडी मोशन में थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। लेकिन जो बुलेट खड़ी थी उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, इसलिए वो मोशन में नहीं थी। तो कहने का मेरा मतलब, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का मोशन को चेक करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है जो कि उसकी मोशन को बताएगा कि वो बॉडी मोशन में है या नहीं है। जैसे मैंने अर्थ और मेरा एग्जांपल लिया। इसी तरीके से बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे सूडो फोर्स हो गया वगैरह वगैरह। ये सब चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ में आती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन किसी की पोजीशन को देखते हैं, या किसी पोजीशन की अगर वो मूवमेंट में हो रहा है तो वो उसके मोशन को देखते हैं। तो रेस्ट जस्ट उसका वैसे उल्टा हो गया। क्या? कि अगर कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है, राइट? उसके बाद अपन आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं हमारे काइनेमेटिक्स में मारेंगे। सर तो काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइन का मतलब होता है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा काइनेमेटिक्स का, उसका मतलब होता है मोशन। और जो मैटिक्स है उसका मतलब होता है मैथमेटिक्स। यानी मोशन से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स होती है वो अपन इस काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर काइनेमेटिक्स भी तो बहुत तरीके की होती है। हाँ होती है। जैसे 1D मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया, 3D मोशन हो गया। सर ये 1D 2D और 3D मोशन से क्या मतलब है? 1D का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट केवल एक ही लाइन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, यानी एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा है। या तो वो अपवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो एक अपवर्ड को अपन पॉजिटिव मानते हैं तो बैकवर्ड को अपन नेगेटिव मान लेंगे। लेकिन 2D मोशन में क्या हो जाएगा? सर 2D मोशन में स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होगा, उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन थी वहां से ऑब्लिक हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। मतलब जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। सर
एक बेसिक आइडिया दे दो सर। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी मोशन हो रहा है वो एक सरफेस के हिसाब से हो रहा है या किसी एक प्लेन में हो रहा है तो उसको 2D मोशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा मोशन जो प्लेन में भी हो रहा है और प्लेन क्या स्पेस में भी हो रहा है तो उस मोशन को बोलते हैं 3D मोशन। जैसे हमारा एरोप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज है ना, वो उड़ता है, वो सर को सबको पता है सर उड़ता है। अपन को उसको नहीं देखना कि वो उड़ रहा है, अपन को ये देखना है कि वो मोशन में है। वो कौन से मोशन में है? वो 3D मोशन में है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि 3D मोशन से क्या मतलब है। तो बेसिकली अपने फिजिक्स में ज़्यादा 3D मोशन नहीं है, ये यूज़ होती है हमारी केमिस्ट्री में। जो अपने जैसे गैसियस स्टेट्स देखते हैं या फिर रियल गैस वाला जो टॉपिक है उन चीज़ों के अंदर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है सर 3D मोशन कैसा होता है। तो आपने बेसिकली अपने 1D और 2D में पढ़ेंगे, राइट। तो अगले लेक्चर्स में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और 1D, 2D और 3D क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर जहाँ पर अपन सीखने वाले हैं वो चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।